नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आतंकी हमले की बरसी पर संसद की सुरक्षा में सेंध। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर दुस्साहसिक आतंकी हमले की बरसी वाले दिन ही लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया। दोपहर करीब 1 बजे लोकसभा में दर्शक दीर्घा से 2 युवक सागर शर्मा व मनोरंजन डी सदन के भीतर कूदे और उन्होंने जूतों में छिपाकर लाए गए कलर स्मोक क्रैकर के जरिए हल्के पीले रंग की गैस स्प्रे कर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। इसके कुछ ही मिनट बाद संसद भवन की बाउंड्री के ठीक बाहर परिवहन भवन के सामने एक युवक अमोल शिंदे और नीलम नामक महिला ने नारेबाजी के साथ लगभग वैसा ही रंगीन स्प्रे किया। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, जबकि सागर उन्नाव का और मनोरंजन मैसूरू का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये घटनाएं अच्छी तरह से समन्वित हैं और इनकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इन्हें 6 आरोपितों ने अंजाम दिया, जिनमें से 5 को पकड़ लिया गया है। माना जा रहा है कि इसके तार कुछ ज्यादा लंबे हो सकते हैं, लिहाजा लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सदन के भीतर कूदने वाले सागर शर्मा व मनोरंजन ने मैसूरू के सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश पर दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए पास बनवाए थे। इन्हें लगभग 1 दर्जन सांसदों ने घेर कर पकड़ा, थोड़ी पिटाई भी की और फिर सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। बीते बुधवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले 22 साल पूर्व 2001 के आतंकी हमले में मारे गए बलिदानियों को परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा में दर्शक दीर्घा में कई लोग मौजूद थे। इनमें आगे की पंक्ति में खामोशी से बैठे एक युवक ने पहले नीचे छलांग लगाई और सत्ता पक्ष की तरफ सबसे पीछे की बेंच पर कूद गया। पहले तो सांसदों ने समझा कि कोई गिर गया, लेकिन जब उसने उछल कूद शुरू की तो मंशा समझ में आ गई। तब तक उसका दूसरा साथी भी नीचे कूदने की तैयारी में था। दीर्घा में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें लगा कि दूसरा युवक उसे पकड़ने के लिए नीचे उतर रहा है, क्योंकि वह दीर्घा की रेलिंग से लटकने के बाद नीचे कूदा। उस समय शून्यकाल का अंतिम दौर था और पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल थे। इस घटना से सदन के भीतर अफरा तफरी फैल गई। कई सांसद दरवाजों की ओर भागे। इसी बीच सांसदों के सहयोग से सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को दबोच लिया, लेकिन उससे पूर्व पहले युवक ने अध्यक्ष के आसन तक जाने की कोशिश की। दूसरा जब कूदा तो वहां बैठा रहा और अपने जूते से कलर स्मोक क्रैकर निकालकर पीले रंग का धुआं फैला दिया। एक साथी बना रहा था वीडियो। यह घटना किस तरह से योजनाबद्ध की गई थी, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर नीलम ने नारेबाजी की और उसके दूसरे साथी ने कलर स्मोक क्रैकर फोड़ा। उस समय वहां उनका तीसरा साथी भी मौजूद था, जो वीडियो बना रहा था। बताया जा रहा है कि उनका वह तीसरा साथी ललित झा था। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीमों को विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। उसने वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एक आरोपित विक्रम है, जिसे गुरुग्राम में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने विक्रम की पत्नी को भी हिरासत में लिया है। 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं आरोपित अमोल से पूछताछ में पता चला है कि सभी 6 आरोपित इंटरनेट मीडिया के जरिए पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया, उनकी विचारधारा एक ही है और इसलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात
इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें किसी व्यक्ति या संगठन ने निर्देश दिया था। पूछताछ में अमोल ने बताया कि वे किसानों के विरोध प्रदर्शन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अमोल ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के कल्याण से 1200 रुपए में 5 कलर स्मोक क्रैकर खरीदे थे। तानाशाही नहीं चलेगी के लगाए नारे। नीलम ने तानाशाही नहीं चलेगी, जय भीम, जय भारत के नारे लगाने के साथ ही यह दावा किया कि वह किसी संगठन से नहीं जुड़ी और छात्रा है। उसने मीडिया से यह भी कहा कि सरकार उसके जैसे लोगों का दमन कर रही है, उन्हें पीटा जा रहा है और जेलों में डाला जा रहा। गुरुग्राम में ठहरे थे। पुलिस और दूसरी एजेंसियां इस पूरे मामले की इस तरह भी जांच कर रही हैं कि यह पूरा घटनाक्रम गहरी साजिश की देन है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपितों ने योजना को कुछ दिनों पहले ही बनाया था और बुधवार को संसद आने से पहले रेकी भी की थी। संसद आने से पहले 5 आरोपित गुरुग्राम में विक्रम के घर पर रुके थे। योजना के मुताबिक सभी 6 आरोपित संसद के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 ही पास मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।